मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि 50 रुपये डेली बचा करके कैसे लोग करोड़पति बन सकते हैं, या 100 रुपये बचा करके कैसे लोग करोड़पति बनते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि बचाएं कैसे, हमारे तो खर्चे इतने हैं कि अब कुछ स्पेस ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके, जो अपने डेली हैबिट्स में आप बदलाव करके आप बड़े आराम से पैसे बचा पाएंगे। तो ये 3 तरीके आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक सिंपल चीज़ समझिए, कोई पेन अगर आज 100 रुपये का है ना, तो अगले साल उसकी कीमत 107 रुपये होने वाली है, राइट। अब ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। तो अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है तो आप कितना अपना खर्चा कंट्रोल करोगे, ये तो पूरी तरीके से आपकी चॉइस है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी इनकम 20,000 रुपये होती है और उनके पास 27,000 का मोबाइल होता है। तो ये कैसे पैसा बचा पाएंगे, ये तो आपको बेसिक डिसीजन लेना होगा। और जिस तरीके का आज मार्केट भारत बन रहा है, इस मार्केट में पैसा बचाना तो असंभव सा लगता है। क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हैं, मॉल में जाते हैं और सारे कपड़े आपके सामने रखे होते हैं, आपको कोई भी पसंद होता है आप ले लेते हो। अब दिक्कत क्या है, आप ले तो लेते हो, क्या आपको उसकी ज़रूरत थी, ये बात तो आप समझ ही नहीं पाते। अब बड़ी चीज़ क्या है कि मुझे लगता है कि आपको इन सब बिहेवियर को कंट्रोल करना होगा। सेविंग जो है ना, ये पैसे से सेव नहीं होता कि आपके पास इनकम ज़्यादा है इसलिए आप सेव कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये पूरी तरीके से बिहेवियर है, ये पूरी तरीके से आपकी हैबिट है कि आप इसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे आपके पैसे बचेंगे। तो आज मैं आपको 3 ऐसे हैबिट्स बताऊंगा जो आप बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हो और आपका पैसा बच सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको हैबिट ये बताऊंगा जो आपको करना है। एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड कीजिए, लेट्स से 200 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप डिसाइड करें। इससे ऊपर का अगर कोई भी परचेज होगा तो वह इंस्टेंट आप नहीं करेंगे, उसके लिए कम से कम 48 आवर्स का समय देंगे। अगर सपोज आपने कोई एक सामान पसंद किया और आप उसकी कीमत 2000 है, राइट, तो आपने डिसाइड किया है कि नहीं 1000 रुपये से कोई ज़्यादा का सामान मैं इंस्टेंट नहीं खरीदूंगा, तो 2000 का सामान है तो उसको खरीदने में कम से कम 48 घंटे का समय देना है। 48 घंटे के बाद करें। मैंने देखा है लोगों को सामने सामने फ्लैट खरीदते हुए देखा है, आप तुरंत चेक निकाल के दे देते हो, तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दो। गलत है, गलत है। मैंने लोगों को देखा है बड़े बड़े परचेज इंस्टेंट करते हुए। आपको इंस्टेंट करने की जरूरत नहीं है। हमारे फिनांस में, फिनेंशियल वर्ल्ड में ये बोला जाता है कि हमारे यहाँ कभी इमरजेंसी नहीं होती है। इमरजेंसी मेडिकल फील्ड में होता है, फिनांस में इमरजेंसी नहीं होती। आपको अगर कोई बोलता है इमीडिएट कर लो, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ झोल झाल है उसमें, कुछ ना कुछ उसमें स्टोरी है, कुछ समथिंग इज कुकिंग, और आपको वो समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज हैपनिंग। जल्दी का काम बोलते हैं ना, बचपन में हम सुनते थे जल्दी का काम शैतान का। जल्दी नहीं करना है इन्वेस्टिंग, बड़े आराम से ठंडा करके खाने गए। अगर आप ये करना शुरू कर दिए, यकीन मानिए ज्यादातर समय में आप पैसे बचाएंगे। और दूसरा चीज मैं बताऊंगा आपको कि जब भी, हर साल, जब आप आज कम एज के होंगे, धीरे धीरे हर साल आपके इनकम बढ़ेगा। जब आपका इनकम बढ़ता है ना, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इनकम बढ़ा या बोनस आया तो सडनली आपको गाड़ी खरीदनी ज़रूरी पड़ जाता है, कभी आपको मोबाइल लेना ज़रूरी हो जाता है। ये नहीं करना है। लाइफस्टाइल आपके बैंक बैलेंस के हिसाब से होगा, इनकम के हिसाब से नहीं होगा। अगर आपका बैंक बैलेंस सर्टेन अमाउंट का है तो ही आप कोई लाइफस्टाइल अपना इंक्रीज करें। इनकम बढ़ा इसलिए लाइफस्टाइल इंक्रीज नहीं करना है। पीयर प्रेशर आप में आकर के ये काम अवॉइड करें। अगर आपके ऑफिस के सारे कलीग कार खरीद रहे हैं तो जरूरी नहीं है आप कार खरीद लेंगे। कार आप कब खरीदेंगे ये पूरी तरीके से आपको डिसाइड करना है कि मेरा बैंक बैलेंस या मेरा सेविंग इतना हो जाएगा तो मैं कार खरीदूंगा। वो डिसीजन आपको लेना है। आप किसी भी पर्सन से, किसी भी समझदार आदमी से आप बात कर सकते हो जो आपको इसमें मदद करेगा कि आपको कब मोबाइल लेना चाहिए, कब गाड़ी लेनी चाहिए। एक सर्टेन लेवल का इनकम होने के बाद ही आप करेंगे तो आपका लाइफस्टाइल बैंक बैलेंस के हिसाब से बढ़ेगा, ना कि आपके इनकम के हिसाब से। अगर आप इनकम के हिसाब से लाइफस्टाइल बढ़ाएंगे तो पैसे नहीं बचा पाएंगे। फर्ज कीजिए आप 30,000 रुपये कमाते हैं महीने का, अगले साल में आपकी इनकम 3,000 रुपये से बढ़ी, तो आप 3,000 रुपये से आपकी अगर इनकम बढ़ी तो आप अगर अपने खर्चे भी 3,000 से बढ़ा लेंगे तो आप पैसे कैसे बचेंगे आपके पास। आपको लाइफस्टाइल में जितनी जरूरत है उतनी बढ़ाइए, बाकी तो आपकी सेविंग में जाएगा।
तो इनिशियल डेज में ध्यान रखिए, एक डिकेड लगता है, एक दशक लगता है एक आदमी को अमीर बनने में। एक दशक तो आपको चुपचाप शांति से काम करते रहना है और बहुत अच्छा मेहनत कीजिए। और सबसे पहला पैसा जो आपका बनेगा ना, वो पहला पैसा बनेगा आपका आपके मेहनत से, आपके कैरियर से ही। आप इन्वेस्टिंग करके पैसा नहीं बना पाएंगे शुरुआत के 10 सालों में। तो सबसे पहले पैसा इकट्ठा कीजिए, वो ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको करना यही है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़े, आप अपने सेविंग बढ़ाइए, ना कि अपना लाइफस्टाइल। तो ये दूसरा पॉइंट मैंने बताया। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि आप कुछ भी तुरंत खरीदने की बजाय 48 घंटे, डिपेंड करता है आप कितना देना चाहते हैं। 1 वीक भी दे सकते हैं आप, 1 वीक के बाद लेंगे, राइट। कोई भागा नहीं जा रहा कहीं। मैंने देखा है लोगों को कि बाइक तुरंत खरीद ले, अरे 1 वीक के बाद खरीद लेता, क्या हो जाएगा इसमें। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप हमेशा इनकम के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल मत बढ़ाइए। आपका लाइफस्टाइल बढ़ेगा आपके बैंक बैलेंस के हिसाब से, राइट। और तीसरा चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे जब आपकी लाइफ चलेगी तो कई एक बार ऐसा मौका आएंगे जब आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको दूसरी जगह से पैसे लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये कैलकुलेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। आजकल ऐसा समय है कि मार्केट इतना बड़ा बनता जा रहा है, कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है हमारे कंट्री में। हर आदमी कंज्यूमर बनता जा रहा है, हर आदमी आपको कंज्यूमर बनाने की कोशिश कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, किसी मोबाइल का ऐड देखिए, चाहे आप किसी भी कंपनी के मोबाइल का ऐड देखिएगा, अब मोबाइल के ऐड में प्राइस नहीं लिखा जाता, अब सिर्फ ये लिखा जाता है कि मंथली इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ये कुछ नहीं है, आप समझिए ये सब का मतलब क्या होता है। आप फ्यूचर के अपने इनकम को आज पैसा लगा करके कुछ सामान खरीद ले। तो जैसे अगर आप आज बैंक जाते हैं और आप बैंक को बोलते हो कि मेरे को एक घर खरीदना है 1 करोड़ रुपए का, तो आपको बैंक बोलता है कि मुझे आप अपना सारी चीज़ें बताइए, आपका इनकम कितना है, ये है वो सब चीज़ आप दिखाते हो उनको। बैंक आपको बोलता है ठीक है मैं आपको 1 करोड़ का लोन दूंगा, मैं अभी आपको 1 करोड़ दे रहा हूं, लेकिन अगले 20 साल तक आपकी जो इनकम होगी उसका आधा, आपकी जो आज की इनकम है उसका आधा इनकम मेरा। यही बात बोलता है ना आपको बैंक। तो मतलब फ्यूचर 20 साल के इनकम को आप अभी बेच दिए। दिस इज व्हाट इज लोन। इससे थोड़ा सा बचने की जरूरत होती है। जरूरत हो तो लेना जरूरी है, लेकिन आप ये चीज का ध्यान रखिएगा कि कहां पे कॉस्ट सबसे कम है। जहां पे कॉस्ट कम हो वहीं पे आप लोन लें तो ज्यादा बेहतर है। तो जैसे मैंने अपने पास्ट के वीडियोस में कई एक बार बताया है, हाउसिंग लोन से सस्ता कुछ नहीं होता। तो हाउसिंग लोन आप लंबा चलाइए, बट बाकी के जितने भी लोन आता है ना, सब महंगे लोन होते हैं। जैसे अगर आप ध्यान देंगे, जैसे बाइक के लोन, आप जब बाइक लेने जाएंगे तो आप ध्यान दीजिए, तो 1 लाख रुपए का अगर आप बाइक लोन लेते हैं तो आपको क्या बताते हैं, 3700 रुपये महीना। 1 लाख रुपए का लोन 37, कितना आसान लगता है सुनने में, बट पता है आपको ये 20% एनुअल रिटर्न है। तो ये चीज थोड़ा सा इन सब चीजों का कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो 3 चीजें मैंने बताई, इन तीनों चीजों पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बड़े अच्छे से आप थोड़े थोड़े अपने सेविंग कर पाएंगे।